नेगेटिव मार्किंग जो है ये सबसे पहले किसी भी प्रश्न को आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें, चाहे प्रश्न सरल हो चाहे हार्ड हो, 2 से 3 बार तो कम से कम पढ़े ही पढ़े। प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या पूछा है, नहीं पूछा है, या सत्य असत्य पूछा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई पूछा है, क्या पूछा गया है, उस कथन को बोल्ड करें ऐसे कि ये क्या पूछ रहा है। क्योंकि प्रश्न को 3-4 बार पढ़ने के बाद में प्रश्न की जो निकष है, मेन क्रक्स है, उसको बोल्ड करें, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा, ताकि आप प्रश्न को पढ़ने में गलती ना करो। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। अब प्रश्न को 3-4 बार पढ़ने के बाद में एक काम ये भी करना है कि प्रश्न को दोनों भाषाओं में पढ़ें, ठीक है, अंग्रेजी में भी देखें, क्योंकि कई बार प्रश्न समझ में नहीं आता तो इंग्लिश की टर्म्स आपको समझ में आ जाती है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रयास करें कि प्रश्न को पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद में सत्य असत्य नहीं है, क्या पूछा है वो कर दे ब्लॉक। उसके बाद में कोशिश ये करें कि जो प्रश्न है उसके चारों ऑप्शन के ऊपर आपका प्रवेश पत्र रख लें, ठीक है, और प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर निकालने की कोशिश करें। याद करें, अगर उत्तर दिमाग में सीधा ही आ जाता है और ऑप्शन वो पढ़ा है तो ठीक है, कर लो उसको। अगर ऑप्शन याद नहीं आ रहा है तो फिर आप वो 4 ऑप्शन को देखें प्रवेश पत्र हटा के, और उसके बाद में एलिमिनेट करें, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, एलिमिनेट करें। एलिमिनेट कैसे करना, जैसे मान लो ए बी सी और डी, अगर सीधा उत्तर आ जाता तो सीधा कर दो, नहीं तो सीधा आने तो भी आप ये करो, जैसे सी हो नहीं सकता, ये डी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, फिर बी कर दो। इसे कहते हैं 3 विधि, इस विधि को कहते हैं एलिमिनेट विधि। ये 3 एलिमिनेट करके चौथा उत्तर अपने आप निकल गया। इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। आप एक सवाल ऐसा करके जब दूसरा करोगे ना, तो अंदर से एक अलग टाइप की फीलिंग आती है कि चलो पहले वाला मेरा सही हो गया, चाहे वो गलत हो रहा है, फिर भी आपको अलग से कॉन्फिडेंस अंदर से गजब तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। तो हर प्रश्न को इस टाइप से करो आप, ठीक है, एलिमिनेट विधि। और अब देखो, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक ही तरीका है, प्रश्न को 3-4 बार पढ़ो और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ो, और साथ में एलिमिनेट ऑप्शन रखो। आप पहले ऑप्शन देखो ही मत, ऑप्शन नहीं देखे, प्रश्न पढ़ा 2-3 बार, सीधा उत्तर सोचो, अगर आ रहा है उसमें है तो उसके बाद में 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके जो आपके दिमाग में आया फाइनली वही कर लो आप। अगर आपको ऑप्शन बिना देखे उत्तर नहीं आ रहा है तो पेपर हटाओ और चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करके इस तरह से उत्तर निकाल दो। आप पहले से लेके लास्ट तक ऐसे ही चलो, ठीक है। और सबसे खास बात, अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं, एक भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है आपसे, तो फिर उस प्रश्न को आप रेड गोला कर दो, उस पर समय बार बार खराब ना करो। क्यों? क्योंकि उस प्रश्न पे ऐसे असभ्य तुक्के मत लगाओ। आप लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे देख के कर लेते हैं कि हो जाएगा, ऐसे 3-4 सवाल आप करके आते हो, ये तो फिर वही है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 3 विकल्प नहीं आ रहे, मतलब इनमें से एक ही एलिमिनेट हो रहा है, 3 का आपको कोई पता नहीं है, देखो 4 ही एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दो। अगर 3 एलिमिनेट नहीं हो रहे तो भी उसको प्रश्न को छोड़ दो आप, ऐसे प्रश्न ना करें। अगर 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, जैसे ए और डी पक्का नहीं है, अब सी और बी में है, तो ऐसे प्रश्न तो कर ही ले आप, फिर तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। और अगर 3 एलिमिनेट हो रहे हैं, ऐसे करें। तो प्रश्न करने कौन से हैं पेपर में, या तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, या तीनों एलिमिनेट करके एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास, ये तो पक्का सच उत्तर निकलेगा, और इसमें फिर आपकी आधी उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसे सारे प्रश्न कर ले, ठीक है, जितने भी आ रहे हैं आपको सारे कर ले। तो इस तरह से तुक्के में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर 2 ऑप्शन कंफर्म हो आपकी नहीं है यार, तो वो कर लो। अच्छा, ऐसा कोई प्रश्न जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो जब प्रश्न ही नहीं सुना है तो आप एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे, ऐसा प्रश्न कभी अटेंड ना करें। देखो, वहां पे इमोशंस से ना सोचें, यहाँ दिमाग का काम है। अगर आप दिल से करोगे, भावनाओं में बह के उत्तर निकालोगे, तो फिर आप 10-15 गलतियां कर दोगे, और चयन होने में और फेल होने में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती ना करें, एलिमिनेट मेथड हमेशा अपनाएं, क्योंकि इसमें जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अंग्रेजी हिंदी दोनों में पढ़े, चाहे आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो भी पढ़े, क्योंकि नोट तो नजर में आएगा कम से कम। प्रश्न को 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार, 4 बार पढ़ते और भी बढ़िया, 2-3 बार पढ़े ही पढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतना करने के बाद फिर आपको बबल्स भरना है, और गोला भरते वक्त पूरा ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी ना करें कि डी आ रहा है तो उधर चला के डी भर दो। यहां पे बिल्कुल समझदारी रखें, और इस तरह से 1 से 150 तक चले आए, ठीक है। और जो रेड पेन ये ऑप्शन है, इनको मत छेड़ें आप, इनको बिल्कुल टच भी ना करें। क्यों? क्योंकि ये आपको नुकसान ही देंगे, फायदा नहीं दे सकते। 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, आपको एक ही आ रहा है, एक है कि नहीं, उस 3 में से कैसे तुक्का मारोगे आप? ऐसी गलती है वो न करें। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाह रहा था, जैसे कोई सन पूछा गया है,
ठीक है, सन पे कभी तुक्का ना मारे, क्यों, कोई पता नहीं। जैसे परिभाषा पूछ ली, इस पे कभी तुक्का ना मारे, क्यों, क्योंकि क्या पता किसकी परिभाषा है। ऐसे कोई तथ्य पूछे जाते हैं, गहरे तथ्य, कृपया करके ऐसों पे कभी तुक्का ना मारे। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ही खलबली मची हुई, नहीं एक तो तुक्का मारूंगा, तो फिर कहां तुक्का मारे, जहां विश्लेषणात्मक प्रश्न हो, है ना। विश्लेषणात्मक प्रश्न पे आप तुक्का लगा सकते हैं। जैसे कौन से कथन सही नहीं है, 4 कथन आगे, साइकोलॉजी में विश्लेषणात्मक ज्यादा आते हैं प्रश्न। ऐसा कोई कंसेप्चुअल प्रश्न आता है जहां तथ्य नहीं पूछा गया, आप मेरी भावनाओं को, बात को समझना, जहां कंसेप्ट पूछे गए। जैसे मान लो मेरा पूछ ले, मैं मेरे पे उदाहरण देता हूं। जैसे पूछे कि मेरा जन्मदिन है, जैसे आ गया 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, यहां तो कम मत लगाए। लेकिन अगर ये आएगा निम्नलिखित में से कौन सा मेरे बारे में कथन सत्य नहीं है, फिर 4 कथन आ गए उसमें, यहां आप तुक्का लगा सकते हो, थोड़ा बहुत चल जाता है, उपयोग सभी वगैरह में चल जाता है। लेकिन इस स्थिति में तो कभी तुक्का ना लगाए, विश्लेषणात्मक में लगाया जा सकता है तुक्का, ठीक है। और वो भी कब, जब आपको लगता है कि ठीक है 1-2 ऐसे कर लेते हैं तो करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। इन बातों का पूरा ध्यान रखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट तक आप इस वीडियोस को पूरा सुनना और इस बात को फॉलो करना। अब मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसा गोल्डन हैंड ना हो और बड़े आराम से सारी चीजें कर सकता है धैर्य के साथ, तो आप भी कीजिए। जब स्ट्रेस जैसी स्थिति आती है तो लंबी सांस लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाती है। और 2-3 बार डीप ब्रीथिंग करते हैं तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, ठीक है। वो करिए और इस तरह से पेपर को अटेंड कीजिए। साथ साथ में समय का भी ख्याल रखिए और मार्कशीट ठीक से भरिए। और इन बातों के साथ में मैं मेरी बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा।